हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रिपल सी बाई फर्स्ट स्टडी पर। तो आज की इस क्लास में 4 फरवरी ट्रिपल सी एग्जाम में पूछे गए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे। ये सभी प्रश्न आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, जिनका भी एग्जाम आगे होने वाला है, क्योंकि आपको पता है ट्रिपल सी एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं। सो आप सभी को इस क्लास को कंप्लीट पूरा देखना है। और इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप सभी को बता दें, अगर आप ट्रिपल सी एग्जाम के लिए ऑनलाइन मॉक टेस्ट करना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट www.triplec-by-first.com पर विजिट करें। यहां पर आपको ढेर सारे ऑनलाइन मॉक टेस्ट हिंदी और इंग्लिश में मिल जाएंगे। साथ ही साथ यहां से आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर और उनके पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं और आप यहां से प्रीवियस पेपर भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। और इस वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जहां से आप विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा जिन बच्चों को हमारा ई बुक चाहिए तो आप यहां से ई बुक एंड पीडीएफ पे क्लिक करेंगे और यहां से आप ई बुक भी डाउनलोड कर सकते हैं। अभी आप यहां देखेंगे तो आपको ये दोनों ई बुक, उपरोक्त जो दोनों ई बुक हैं, ये आप एक साथ में यहां पर 99 रुपीज में ले सकते हैं, ठीक है। और इस ई बुक में आपको 2000 प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे। बाकी लिब्रे ऑफिस की शॉर्टकट की, जिसमें कैल्क, इम्प्रेस और राइटर शामिल है। वेब ब्राउजर की शॉर्टकट की सभी इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म यहां पर शामिल है, फाउंडर्स नेम शामिल है, और भी जो भी ट्रिपल सी के लिए स्टडी मटेरियल हो सकता था वो सारा कुछ यहाँ पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आज के ये प्रश्न हमारे पास भेजे हैं दिलीप त्रिपाठी सीतापुर से, प्रियंका, अविनाश पटेल, सरिता शाहजहानपुर से। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमें प्रश्न भेजे हैं। और आप लोग भी अपने प्रश्न हमें जरूर भेजें ताकि हम उन प्रश्नों को अपनी क्लास में डिस्कस कर पाएं, जिससे और बच्चों को बेनिफिट हो पाए, ठीक है। आप हमें प्रश्न भेज सकते हैं, मेल कर सकते हैं। मेल आईडी है info.triplec-by-firststudy@gmail.com। इसके अलावा आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं 9452299436। और आप चाहें तो हमें फेसबुक या इंस्टाग्राम पर भी अपने प्रश्न भेज सकते हैं। फेसबुक और इंस्टाग्राम आईडी है ट्रिपल सी बाई फर्स्ट स्टडी, ठीक है। इसके अलावा आप नीचे कमेंट बॉक्स में भी अपने प्रश्न लिख सकते हैं, वहां से भी आपके प्रश्न पिक कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए आज का सबसे पहला प्रश्न आपके सामने है, विंग सर्च इंजन है। अब आपको बताना है ट्रू है या फॉल्स है। विंग एक सर्च इंजन का प्रकार है। ये पूरा क्लास मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो जिन बच्चों का आगे एग्जाम होने वाला है आप सभी पूरा क्लास अच्छे से करें, अच्छे से पढ़ें, ठीक है। विंग एक प्रकार का सर्च इंजन है, तो बिल्कुल करेक्ट है, ट्रू हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर पहला। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा है लिब्रे ऑफिस कैल्क में D2:D5 से आशय है। मीन्स लिब्रे ऑफिस कैल्क में D2:D5 से क्या आशय है, इसका क्या मतलब है। अब देखो यहाँ पे ऑप्शन में क्या दिया है, इस सेल का नाम है, या फिर सेल का रेफरेंस है, या फिर सेल का रेंज है, या इसमें से कोई नहीं। और ये चीजें भी हमने बहुत ही डिटेल में आपको पढ़ाई हैं। अगर आप सभी बच्चे कंटिन्यू क्लास करते हैं तो आपको पता होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जब भी कॉलन आता है तो क्या होता है, सी हो जाएगा, तब आपका सेल का रेंज होता है, यानी कि यहाँ पर एक सेल रेंज हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा, इसको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर हो जाएगा सी ऑप्शन हमारा राइट, सेल रेंज हो जाएगा सही जवाब, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपको बताना है, जब कोई व्यक्ति ईमेल भेजता है तो उसमें केवल उसी का नाम लिखना जरूरी है। अब ये क्वेश्चन बच्चे ने हमारे पास भेजा, तो इसमें देखो क्या हो सकता है, जब कोई व्यक्ति ईमेल भेजता है तो उसमें केवल उसी का नाम लिखना जरूरी है। उसमें उसी का नाम लिखना जरूरी है। क्वेश्चन कुछ दूसरे प्रकार से शायद पूछा गया होगा, हो सकता है बच्चे को याद ना रहा हो किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया है, बट अगर ऐसा क्वेश्चन है तो आपको यहाँ पे फॉल्स ही करना है, ठीक है। तो वैसे मुझे लगता है ये क्वेश्चन गलत है, क्योंकि इसको सही से बच्चे ने लिख नहीं पाया। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, आरटीजीएस का फुल फॉर्म क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको क्या बताना है, आरटीजीएस का फुल फॉर्म बताना है, बताएं आरटीजीएस का फुल फॉर्म क्या होता है। और हाँ, आप सभी भाई शेयर करो क्लास को, जल्दी से आप लोग शेयर कर दो और क्लास को लाइक कर देना आप सभी बच्चे, ठीक है। आरटीजीएस का मतलब होता है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट हो जाएगा, तो ऑप्शन बी है यहाँ पर, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट होगा आरटीजीएस का पूरा नाम। डीएनएस का फुल फॉर्म क्या होता है, बताइए। डीएनएस का फुल फॉर्म आपको बताना है, तो इसमें कौन सा आपका राइट आंसर होगा। डीएनएस का मतलब होता है डोमेन नेम सिस्टम, तो ऑप्शन यहां पर बी करेक्ट हो जाएगा। डोमेन नेम सिस्टम होता है आपके डीएनएस का पूरा नाम। क्वेश्चन नंबर अगला पूछा है, यूटिलिटी को सर्विस प्रोग्राम कहते हैं। यूटिलिटी को सर्विस प्रोग्राम कहते हैं या फिर सर्विस प्रोग्राम भी कहते हैं, दोनों में से कोई भी हो सकता है। तो आपका आंसर यहां पे बताएं क्या होगा। यूटिलिटी को सर्विस प्रोग्राम भी कहते हैं, करेक्ट आंसर आपको करना है। ट्रू एंड फॉल्स में आपसे पूछा है क्वेश्चन, यहां पर देखो ट्रू हो जाएगा ऑप्शन पहला करेक्ट, ठीक है। यूटिलिटी को सर्विस प्रोग्राम भी कहते हैं, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्या पूछा है, डीएनजी
का फुल फॉर्म आपको बताना है, DNG का पूरा नाम बताएं भाई, DNG का फुल फॉर्म क्या होता है? तो यहां पर क्या हो जाएगा, डिजिटल नेगेटिव हो जाएगा, फिर आपको ध्यान रखना है ऑप्शन बी डिजिटल नेगेटिव हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्या पूछा है, सुपर स्क्रिप्ट की शॉर्टकट की क्या होती है? ठीक है, सुपर स्क्रिप्ट की शॉर्टकट की आपको बतानी है। ये सभी प्रश्न आज के एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं। सुपर स्क्रिप्ट के लिए हमने आपको ऑलरेडी पढ़ाया है, इसकी शॉर्टकट की क्या होती है, कंट्रोल शिफ्ट और पी। कंट्रोल शिफ्ट और पी से आप सुपर स्क्रिप्ट डाल सकते हैं एंड कंट्रोल शिफ्ट और बी से आप सब स्क्रिप्ट डाल सकते हैं, दोनों आपको याद रखनी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला, फोन में IMEI नंबर कितने डिजिट का होता है? आपको बताना है IMEI नंबर कितने डिजिट का होता है, बताओ। यहां पे कौन सा आपका सही जवाब हो जाएगा, IMEI नंबर कितने डिजिट का होता है? तो यहां पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 15 डिजिट का होता है, यानी कि 15 अंक का होता है आपका IMEI नंबर। और अगर आपसे पूछे कि IMEI नंबर को हम कैसे चेक कर सकते हैं, तो कैसे आप चेक कर सकते हैं, *#06# प्रेस करके, *#06# प्रेस करके आप IMEI नंबर को चेक कर सकते हैं। तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अब आपको बताना है, और यहां पर आपसे क्या पूछा है, फेसबुक में अधिकतम कितने दोस्त बना सकते हैं, मीन्स कितने फ्रेंड आप बना सकते हैं फेसबुक पर, मैक्सिमम में आपसे पूछे हैं। तो मैक्सिमम आपको यहां पे बताने हैं, अधिकतम कितने दोस्त आप बना सकते हैं फेसबुक पर। सही जवाब होगा यहां पर 5000, मैक्सिमम आप 5000 दोस्त या फ्रेंड बना सकते हैं फेसबुक पर। क्वेश्चन नंबर अब अगला आपको बताना है, और यहां पर पूछा है भीम ऐप का फुल फॉर्म क्या होता है? आपको बताना है भीम ऐप का फुल फॉर्म क्या होता है। चलो भाई, भीम ऐप का फुल फॉर्म बताना है आप सभी बच्चों को। राइट आंसर यहां पे क्या हो जाएगा, भारत इंटरफेस फॉर मनी, भारत इंटरफेस फॉर मनी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहां पे राइट है, भारत इंटरफेस फॉर मनी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में आपको बताना है, इम्प्रेस प्रेजेंटेशन में बाय डिफॉल्ट टाइटल नेम क्या होता है? इम्प्रेस प्रेजेंटेशन में बाय डिफॉल्ट टाइटल नेम आपको आंसर करना है, तो कौन सा होगा सही जवाब बताएं। इम्प्रेस में या फिर राइटर में या फिर आपका कैल्क हो, यानी कि लिब्रे ऑफिस में जब भी आपसे टाइटल नेम की बात हो और बाय डिफॉल्ट टाइटल नेम पूछें तो सभी में एक समान होता है, अनटाइटल वन। क्या होता है, अनटाइटल वन होता है। जैसे कि अभी आप राइटर में देखेंगे, यहां पर जो टाइटल नेम दिया गया है आप इसे देख सकते हैं, यहां पर जो टाइटल नेम है वो क्या है, अनटाइटल वन दिया है ना, अनटाइटल वन ये सभी में रहेगा। बाकी अगर आगे लिब्रे ऑफिस राइटर रहेगा तो आगे लिब्रे ऑफिस राइटर लिखा होगा, कैल्क होगा तो कैल्क लिखा होगा, इम्प्रेस होगा तो इम्प्रेस लिखा होगा, बट आपका जो टाइटल नेम होगा वो अनटाइटल वन करके ही होगा। और जब आप इसको सेव कर देंगे तो आपका यहाँ पर नाम दिखेगा, बाकी जो भी होगा वो आपको लिब्रे ऑफिस राइटर या फिर कैल्क मिलेगा। ठीक है, तो आपके समझ में आया, यहाँ पर लिब्रे ऑफिस में जो टाइटल नेम होता है वो क्या होता है, अनटाइटल वन होता है, ये बाय डिफॉल्ट है। क्वेश्चन नंबर 13 में आपको बताना है URL का फुल फॉर्म क्या होता है, बताओ। URL का पूरा नाम क्या होगा? URL का मतलब होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन पहला आपका करेक्ट। ध्यान रखना है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, पूछा है इक्वल राउंड। अब यहाँ पे 775, -2 इसका सही आंसर आप सभी बच्चों को बताना है। तो बहुत सारे क्लास आप लोगों ने पढ़े हैं जिसमें हमने सभी फार्मूले आपको बहुत अच्छे से सिखाए हैं। अगर आपने सीखे हैं, पता है, तो आप बता सकते हैं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आपको आंसर करना है, इसका सही जवाब क्या होगा। इक्वल राउंड 775, -2 इसकी वैल्यू कितनी होगी? तो देखो यहां पर -2, जैसा कि हमने आपको बताया, जब भी -2 दिया हो और यहां पर 775 लिखा है, दशमलव के बाद 00 स्वाभाविक होगा। जब कोई वैल्यू ऐसे लिखी हो 7, तो आप अगर उसको लिखेंगे 7.00 तब भी वही बात है। यानी कि यहां पर डेसिमल के बाद में हमें कोई मतलब नहीं है, डेसिमल से पहले ही हमें राउंड करने हैं दो वैल्यू। ठीक है, यानी कि माइनस का मतलब यही है। तो हमें यहां से 7 और 5 को भी हटाना होगा, और जब आप 7 और 5 को हटाओगे
तो देखो यहाँ पर जो 7 है ये यहाँ से जाएगा और 7 आपका 5 से बड़ा है। जब 5 से बड़ा है तो 7, अगला जो 7 है यहाँ पर इसमें 1 ऐड हो जाएगा, मतलब यहाँ पे 8 हो जाएगा और आगे 0 0 हो जाएगा। फिर आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, 800 यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। चलिए हम इसको एक बार आपको दिखा देते हैं लिब्रियोफिस कैल्क में भी, ताकि आप अच्छे से इसको समझ पाएं। तो हमने यहाँ पर इसको पेस्ट करना है, इसको हमने पेस्ट किया है इक्वल राउंड 775 कामा -2, एंटर प्रेस करते हैं तो देखो आंसर हमारा कितना आया, यहाँ पे 800 आ गया है ना। यहाँ पे आंसर कितना आ गया, 800 आ गया। अब हमें यहाँ पे एक बार फिर से आपको दिखाते हैं, अगर आप यहाँ पे पॉइंट लिख करके कोई भी वैल्यू लिख देते हैं, जैसे 5 4 हमने कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ भी कर देंगे आंसर उतना ही आने वाला है, क्योंकि ये पॉइंट के बाद, डेसिमल के बाद में हमें नहीं पूछ रहा है। -2 कर दिया, इसका मतलब इस दशमलव से पहले 2 हमें अंक राउंड करने हैं। तो अभी देखो मैंने 5 4 कर दिया, यहाँ पे पॉइंट लगाने के बाद में फिर भी हमारा आंसर उतना ही होगा। ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना है। चलो भाई क्वेश्चन नंबर अगला बताओ, काउंट फार्मूला क्या करता है? काउंट फार्मूला लेटर्स काउंट करता है, नंबर्स काउंट करता है, दोनों या फिर इसमें से कोई नहीं। यहाँ पे होगा भाई लेटर्स काउंट करता है। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा लेटर्स काउंट करता है। काउंट फार्मूला क्या काम करता है? तो आपको ऑलरेडी बताया है, काउंट फार्मूला केवल नंबर्स को काउंट करता है। नंबर को काउंट करेगा, यानी कि ऑप्शन भी यहाँ पे करेक्ट होगा। लेटर्स को काउंट नहीं करेगा, ठीक है, नंबर्स को काउंट करेगा। अगर आप लेटर्स को भी काउंट कराना चाहते हैं तो फिर आपको काउंट के स्थान पर काउंटा यूज करना पड़ेगा। फिर क्या करना पड़ेगा? आपको काउंटा यूज करना पड़ेगा। बट काउंट फार्मूला केवल आपका नंबर्स को काउंट करेगा, इसको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। सिम का फुल फॉर्म आपको बताना है। सिम का पूरा नाम क्या होता है? ये सभी क्वेश्चन बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, ट्रिपल सी एग्जाम के लिए आपको याद रखनी है हर हालत में ये सभी क्वेश्चन। सिम का फुल फॉर्म आपको आंसर करना है, क्या हो जाएगा करेक्ट जवाब? सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला। सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल हो जाएगा आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपको बताना है BR का फुल फॉर्म। BR फुल फॉर्म आपको बतानी है, बताओ। वर्चुअल रियलिटी, वर्चुअल रिस्पॉन्स या विर्चुअल रियलिटी, या फिर इसमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। BR का फुल फॉर्म आप सभी को बताना है क्वेश्चन नंबर 17 में, और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन पहला, वर्चुअल रियलिटी हो जाएगा BR का फुल फॉर्म। तो याद रखना है वर्चुअल रियलिटी। लिब्रियोफिस कैल्क में सेल की चौड़ाई कैसे बढ़ाएं? कंट्रोल अल्ट के साथ, अल्ट प्लस राइट एरो के साथ, शिफ्ट प्लस राइट एरो के साथ, या इसमें से कोई नहीं। लिब्रियोफिस कैल्क में सेल की चौड़ाई आप कैसे बढ़ा सकते हैं, बताओ। सेल की चौड़ाई आप कैसे बढ़ा सकते हैं? जैसे आप यहां पर हैं और यहां पर अगर आपको इसकी चौड़ाई बढ़ानी है, मींस कॉलम की चौड़ाई बढ़ानी है, तो आपको क्या करना पड़ेगा बताओ। आप अल्ट के साथ में राइट एरो प्रेस कर देंगे, ये बढ़ जाएगा, चौड़ाई बढ़ेगी, और अल्ट के साथ लेफ्ट एरो प्रेस करेंगे तो चौड़ाई आपकी कम हो जाएगी। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। लेकिन यहाँ पे देखो सेल पूछा है, तो चाहे आपसे सेल पूछें या फिर आपसे कॉलम पूछें, दोनों का एक ही है। ठीक है, सेल और कॉलम एक ही है दोनों का, इसको ध्यान रखना। देखो सेल क्या होता है, यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं ना, जो एक्टिव मैंने करी, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा 155, तो ये हमारी एक सेल है, इसी के अंदर हम लिखते हैं। ठीक है, और ये भी आपके सेल है, ऐसे बहुत सारे सेल होते हैं। तो ये जो होते हैं आप देख रहे हैं खड़ी लाइन होती है, इनको हम कॉलम कहते हैं। तो ये जो आपका ई कॉलम है, ठीक है, और इसमें ये सभी सेल हैं। जब कॉलम की चौड़ाई बढ़ेगी तो सेल की भी चौड़ाई बढ़ेगी। अब आपसे पूछ लें अगर सेल की चौड़ाई कैसे बढ़ाएंगे, तो आपका जो शॉर्टकट की होगा वो सेम होगा। सेल की चौड़ाई जब भी बढ़ेगी जब कॉलम की चौड़ाई आप बढ़ाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर पूछने में फर्क है, लेकिन आपका आंसर सेम होगा। अल्ट के साथ में राइट एरो आपको प्रेस करना होगा, तभी आप कॉलम की चौड़ाई या सेल की चौड़ाई बढ़ा सकते हैं। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे अल्ट के साथ में राइट एरो। अगर शॉर्टकट की पूछें तब, वैसे और भी तरीके हैं, आप चौड़ाई को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, और अगर आपसे पूछें कि सेल की चौड़ाई कम करने की शॉर्टकट की क्या होगी, तो बस अल्ट के साथ में फिर राइट के स्थान पर लेफ्ट एरो हो जाएगा, तो चौड़ाई आप कम हो जाएगी। लिनक्स किस प्रकार का सिस्टम है, बताओ भाई। लिनक्स किस प्रकार का सिस्टम है? ऑपरेटिंग है, एप्लीकेशन है, प्रेजेंटेशन है, या इसमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। लिनक्स किस प्रकार का सिस्टम है? तो करेक्ट आंसर आपको करना है, राइट आंसर यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? लिनक्स क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट हो जाएगा आपका। लिनक्स एक आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसको ध्यान रखना है, ऑप्शन पहला राइट है। लिब्रियोफिस में न्यूनतम फंट साइज कितना होता है?
अब आपको आंसर करना है सबसे कम न्यूनतम फंड साइज कितना होता है लिब्रे ऑफिस में। लिब्रे ऑफिस में पूछा है, कैल्क राइटर और कुछ नहीं दिया है, बट केवल लिब्रे ऑफिस ही आपको बताना है। तो आपको पता है चाहे कैल्क हो, चाहे राइटर हो, चाहे इम्प्रेस हो, सभी में न्यूनतम यानी कि कम से कम हम 6 कर सकते हैं और मैक्सिमम हम 96 कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा उस लिस्ट में, उस ड्रॉप डाउन लिस्ट में दिया होता है कम से कम 6 और अधिक से अधिक आप वहां पर 96 कर सकते हैं। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। लेकिन कभी भी अगर आपसे पूछें कि वहां पर आप मैनुअल कितना भर सकते हैं या फिर ऐसा क्वेश्चन आया कि न्यूनतम कितना कर सकते हैं और 6 नहीं दिया है, 2 दिया है, तो आपका आंसर फिर क्या होगा? 2 होगा, क्योंकि हमने आपको बताया था मैनुअल रूप से वहां पर 2 भर सकते हैं। अभी यहां पर हमारा राइट आंसर होगा 6, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, HTML का फुल फॉर्म क्या होता है? आपको बताना है HTML का फुल फॉर्म कौन सा होगा राइट आंसर यहां पे। HTML का फुल फॉर्म बताएं क्या होगा? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज हो जाएगा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर। याद रखना है सभी को। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा है बिटकॉइन के फाउंडर कौन है? बताओ, लैरी पेज हैं, सतोशी नाकामोटो, जेफ बेजोस या इसमें से कोई नहीं। बिटकॉइन के फाउंडर आपको बताने हैं, निम्न में से कौन सा होगा आपका सही जवाब? तो राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, सतोशी नाकामोटो। ये है बिटकॉइन के फाउंडर। लैरी पेज की बात करें तो गूगल के फाउंडर हैं। जेफ बेजोस की बात करें तो अमेजन के फाउंडर हैं, इसको ध्यान रखना है। और अगला क्वेश्चन देखिए, फेसबुक लाइक क्या है? थंब अप, थंब डाउन, बहुत या इसमें से कोई नहीं। फेसबुक लाइक क्या है? थंब अप है या थंब डाउन है या फिर दोनों या फिर इसमें से कोई नहीं? जब आप फेसबुक पर किसी की पोस्ट को लाइक करते हैं तो वहां पर आपने देखा होगा थंब अप होता है ना, एक थंब अप होता है, वहां पर आप क्लिक कर देते हैं तो लाइक हो जाता है, तो थंब अप होता है, यानी कि ऑप्शन पहला राइट है। क्वेश्चन नंबर देखिए अगला, पूछा है टेलीग्राम के फाउंडर कौन है? आपको बताना है टेलीग्राम के फाउंडर निम्न में से कौन है? बताओ, लैरी पेज, बिल गेट्स, पावेल डुरोब। करेक्ट आंसर यहाँ पे करना है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पावेल डुरोब है आपकी टेलीग्राम के फाउंडर। लैरी पेज बताया था हमने गूगल के हैं, और बिल गेट्स आपके किसके फाउंडर हैं? बताओ भाई, बिल गेट्स हैं माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या पूछा है? फोर्ट्रान की फुल फॉर्म क्या होती है? फोर्ट्रान एक लैंग्वेज है, इसका पूरा नाम आपको बताना है। बताओ, यहां पे सही जवाब हो जाएगा फार्मूला ट्रांसलेशन। ठीक है, फोर्ट्रान की फुल फॉर्म होती है फार्मूला ट्रांसलेशन। 25 का ऑप्शन पहला करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, आरडीएस की फुल फॉर्म क्या होती है? आरडीएस की फुल फॉर्म, आरडीएस की फुल फॉर्म आपको बतानी है। सही जवाब यहां पे कौन सा होगा? यहां पर हो जाएगा रिमोट डेस्कटॉप सर्विसेज, ऑप्शन पहला करेक्ट है, रिमोट डेस्कटॉप सर्विसेज। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, IPv6 कितने डिजिट का होता है? बिट नहीं पूछा आपसे, डिजिट पूछा है, तो याद रखना है जब भी डिजिट पूछें तो आपको क्या जवाब करना है? IPv6 कितने डिजिट का होता है? तो सही जवाब होगा 32। ठीक है, ध्यान रखना है 32 डिजिट का होता है, 32 हेक्साडेसिमल डिजिट होते हैं। ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या होगा? बी करेक्ट हो जाएगा 32। और अगर आपसे बिट पूछें तो कितना होता है? 128 बिट का होता है। IPv6 की बात कर रहे हैं। और IPv4 का अगर बिट पूछें तो कितना होता है? 32 बिट होता है। बट यहाँ पर देखो भाई, बिट नहीं पूछा है, यहाँ पे डिजिट पूछा है, और जब डिजिट पूछेंगे तो 100 तब यहाँ पे 32 डिजिट हो जाएंगे, यानी कि 32 हेक्साडेसिमल यहाँ पे डिजिट होते हैं। और अगर आपसे बिट पूछें तो बिट फिर कितना होगा? 128 बिट हो जाएगा फिर आपका IPv6। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, मेल मर्ज विजार्ड किस मेनू में होता है? बताएं, मेल मर्ज विजार्ड किस मेनू में होता है? फाइल, टेबल, टूल्स या फॉर्मेट? तो मेल मर्ज विजार्ड होता है टूल्स मेनू के अंतर्गत, ऑप्शन सी होगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। आपको आना है राइटर में, यहाँ पर टूल्स में जाएंगे, नीचे आपको मिलेगा यहाँ पे मेल मर्ज विजार्ड का एक ऑप्शन, यहां से मेल मर्ज आप कर सकते हैं। तो यहां पर ये ऑप्शन हमें कहां मिला? टूल्स मेनू के अंतर्गत मिला। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कंट्रोल जेड, कंट्रोल बाई, कंट्रोल एक्स किस मेनू में आता है? आपसे यहाँ पे कट या अंडू या रेडो नहीं पूछा है, आपको सीधे कंट्रोल जेड, कंट्रोल बाई, कंट्रोल
एक्स दे दिया है और आपको पूछा है भाई कहाँ पर मिलता है, कौन से मेनू में मिलता है, तो आपका आंसर यहाँ पे क्या होगा, एडिट मेनू में मिलता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जब आप राइटर में आएंगे यहाँ पर देखेंगे एडिट मेनू के अंतर्गत ये ऑप्शन आपको मिलते हैं। एडिट में आएंगे तो देखो कंट्रोल जेड अंडू के लिए होता है जो कि आप देख सकते हैं, कंट्रोल बाय रेडो के लिए होता है जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है, और कंट्रोल एक्स कट के लिए होता है जो आपको यहाँ पे मिल जाता है। बाकी यहाँ पे कंट्रोल सी कॉपी के लिए होता है। रिपीट पूछेंगे कंट्रोल शिफ्ट वाई आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसके लिए आप नीचे पेस्ट स्पेशल की शॉर्टकट की भी ध्यान रखना है। कंट्रोल शिफ्ट और वी होता है। पेस्ट अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट जब पूछें तो कंट्रोल अल्ट शिफ्ट और वी होता है, और केवल नॉर्मल पेस्ट कंट्रोल वी होता है। सेलेक्ट ऑल आपको पता होगा, सेलेक्ट ऑल के लिए कंट्रोल ए इस्तेमाल करते हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ से आप पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर एडिट मेनू के अंदर हमें ये सारे ऑप्शन मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला पूछा है लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, आपको आंसर करना है ट्रू होगा या फॉल्स होगा। लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, बताएं भाई कौन सा होगा यहाँ पे सही जवाब। तो बिल्कुल सही है, लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऑप्शन पहला करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और कैसा है, एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। लिनक्स एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 31 में पूछा है ट्रेस प्रेसिडेंट के लिए कौन सी शॉर्टकट की होती है, और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, हमने आपको पढ़ाया भी था और एग्जाम में भी पूछा गया क्वेश्चन है। तो ट्रेस प्रेसिडेंट के लिए कौन से शॉर्टकट की आप लोग इस्तेमाल करते हैं, इसका सही जवाब आपको करना है 31 में, बताओ क्या होगा। और एक क्वेश्चन इसके बाद और है, यानी कि टोटल क्वेश्चन 32 है आज की इस क्लास में। तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा शिफ्ट के साथ में F9 आपको प्रेस करना होगा। शिफ्ट F9 से ट्रेस प्रेसिडेंट आप कर सकते हैं। जब आप आते हैं लिब्रे ऑफिस कैल्क में, यहाँ पर आपको जाना है टूल्स के अंतर्गत, और जब टूल्स में जाएंगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा, देखो आप यहाँ पे देख सकते हैं डिटेक्टिव का ऑप्शन है, जिसमें ट्रेस प्रेसिडेंट शिफ्ट F9, ट्रेस डिपेंडेंट्स शिफ्ट F5 के ऑप्शन आपको मिलते हैं, ठीक है। और इसको हम कभी डीपली पढ़ाएंगे कि आप ये कैसे इस्तेमाल करते हैं, इनका काम क्या होता है, ठीक है। और जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने क्या लिखा, यहाँ पे थोड़ा सा आप समझ लीजिए, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है 45, 50 और 60, उसके बाद में यहाँ पे 155 आप देख सकते हैं 155 लिखा हुआ है। तो अगर आपको ये जानना है कि यहाँ पर जो 155 है ये कैसे आया है, कहाँ से वैल्यू आई है, ये वैल्यू 1000 की यहाँ से कहाँ से वैल्यू आई है, बहुत सारा अगर फार्मूला लगा है तो आपको ये समझ नहीं आ रहा है तो आप यहाँ से देख सकते हैं, जान सकते हैं, ठीक है। कैसे, जैसे आप यहाँ पे जाएंगे 155 पे पहले क्लिक करेंगे, उसके बाद टूल्स में जाएंगे, यहाँ से आपको जाना है ट्रेस प्रेसिडेंट्स पे, और अब आपको यहाँ पे क्लिक करना है। तो आप देखें यहाँ पर एक एरो लग गया है, और जिससे आपको बताया जा रहा है कि यहाँ पर जो 155 आया है वो इसका कैलकुलेशन है 45, 50 और 60, यहाँ से जो है ये वैल्यू निकल के आई है। तो इस एरो ने आपको ये चीज़ बता दी है, ठीक है। अब जैसे मान लिया हम इसको फिर से हटाना चाहते हैं, या फिर हम इसमें देखना चाहते हैं कि ये वैल्यू यहाँ पर 1000 कहाँ से निकल के आए हैं, तो हम टूल्स में जा सकते हैं। इसके बाद में यहाँ ट्रेस प्रेसिडेंट पे क्लिक करेंगे तो आपको पता चला जो 1000 है यहाँ पर, ये देखो भाई 50 और 20 आपस में इनकी मल्टीप्लाई की गई है, यानी कि गुणा कराई गई है, तो आपको 1000 मिला है। तो आप यहाँ पे ये जान सकते हैं कि वैल्यू आई कहाँ से है, ये चीज़ आपको पता चल जाएगा, ठीक है। और इसको आपको हटाना है तो फिर से आपको यहीं जाना पड़ेगा। इसके बाद में यहाँ से आप रिमूव ऑल ट्रेस कर सकते हैं, या फिर रिमूव प्रेसिडेंट कर देंगे तो ये आपका रिमूव हो जाएगा। उसके बाद में आपको यहाँ पे जाना है और टूल्स में जाकर के आप इसको रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा देखो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर हमने कॉमा देना है एक, इसके बाद में हम इसको भी इसमें शामिल कर लेते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। इसको शामिल कर लेते हैं, एंटर प्रेस करते हैं। अब देखो यहाँ पे 1155 हो गया। अब ये वैल्यू दो जगह से आई, एक तो हमारी यहाँ से वैल्यू निकल के आई, और फिर ये भी हमने ऐड कर दिया है। तो अब देखो यहाँ पे क्या बताता है, टूल्स में जाना है फिर से आपको, उसके बाद यहाँ पर आपको ट्रेस प्रेसिडेंट पे क्लिक करना है। तो आप देखोगे, आप यहाँ पर ध्यान से, यहाँ पर जो 1155 आया है वो क्या है, ये वैल्यू यहाँ से निकल के आई है, प्लस साथ ही साथ यहाँ से भी वैल्यू ये आई है, मतलब इसका भी रोल है इस आंसर में, ठीक है। तो ये चीज़ समझ सकते हैं। बाकी इस पर डिटेल में कभी क्लास देंगे तब आपको सारी चीज़ें हम आपको और विस्तार से समझाएंगे। तो अभी यहाँ पर शिफ्ट F9 है आपका ट्रेस प्रेसिडेंट का शॉर्टकट की, और ट्रेस डिपेंडेंट्स अगर पूछें आपसे तो शिफ्ट F5 हो जाएगा, इसको ध्यान रखना है। कमांड फॉर मेकिंग अ न्यू डायरेक्टरी, एक नई डायरेक्टरी बनाने की कमांड क्या होती है, आप सभी को पता होगा, है ना। तो बताओ भाई यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, कमांड फॉर मेकिंग अ न्यू डायरेक्टरी, एक न्यू डायरेक्टरी बनाने की कमांड क्या होती है। तो हमने आपको सभी लिनक्स यूनिक्स की जो कमांड है वो पढ़ाई है, आपने शायद पढ़ी होगी तो आपको पता होगा। यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा mkdir, ठीक है। mkdir आपका सही जवाब हो जाएगा, इसको ध्यान रखना है, ठीक है।
और आज की क्लास बस यहीं तक थी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी बच्चों को क्लास पसंद आई होगी, क्लास अच्छी लगी उसको लाइक शेयर जरूर करें। और जिन बच्चों का कल एग्जाम है आप सभी को हमारी तरफ से बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट। उम्मीद है कि आप सभी का एग्जाम बहुत अच्छा होगा। और जो भी आपको क्वेश्चन अपने एग्जाम में याद रहें आप हमें जरूर भेजें। प्रश्न आप हमें मेल कर सकते हैं, मेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इसके अलावा हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं 9452299436। और हाँ, इस क्लास का पीडीएफ डाउनलोड करना ना भूलें। पीडीएफ आप हमारी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं और उसका लिंक हम अपने टेलीग्राम पर भी शेयर कर देंगे, जहां से भी आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। और आज के कुछ क्वेश्चन और हमारे पास आए हैं बट लेट आए थे, तो वो आज की इस क्लास में शामिल नहीं हो पाए। कोशिश करेंगे कि मॉर्निंग में जो सुबह 7:45 पे क्लास होती है तो उस क्लास में हम वो सभी शेष प्रश्नों को शामिल कर पाएं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू, बाय बाय।